Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कोई थर्ड पार्टी है जो आपके रिश्ते को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रही है और आप जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की क्या पॉसिबिलिटी है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इस थर्ड पार्टी के होते हुए आपके रिश्ते की क्या संभावनाएं हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। ठीक है, तो आज की जो ये रीडिंग है ना, इसे हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस थर्ड पार्टी के होते हुए आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। उसके बाद हम जानेंगे कि आपके इस रिश्ते की क्या संभावनाएं हैं। ओके, सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं और आपके रिश्ते की संभावनाएं क्या हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। 3 गहरी सांसें लीजिए। आपके रिश्ते में ना बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एनर्जीज पिक कर पाना उतना आसान नहीं होता है। जब भी इस तरीके की एनर्जी को पिक करते हैं तो कैंडल बुझ जाती है, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी वाइब्रेशंस को कहीं ना कहीं आपसे छुपा रहे हैं। ये भी सच है आपके रिश्ते का। देखिए, इस थर्ड पार्टी के होते हुए भी आज भी इमोशनली आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। वो आपके बिना अपने जीवन को बहुत ज्यादा अधूरा मानते हैं और गिल्ट की एनर्जीज में है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा। एक ऐसे व्यक्ति का दिल उन्होंने दुखाया जिसने उन्हें अपनी जान से बढ़कर प्यार किया। आपके पार्टनर आपके प्यार को नहीं संभाल पाए, आपके पार्टनर ने इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। ऐसा आपके पार्टनर को अपने लिए महसूस होता है। उन्हें पता है कि इतना सब कुछ गलत होने के बावजूद भी आपने अपने पार्टनर का इंतजार भी बहुत देर तक किया है और अब भी आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपके पार्टनर भी आपके साथ अपने इस रिश्ते को गहरा बनाना चाहते हैं। ये एनर्जी जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर आपके पार्टनर के मन में ही नहीं है कि ये रिश्ता ठीक हो या इस रिश्ते में किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी क्रिएट हो, तो फिर आपका आपके पार्टनर का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते की नींव को मजबूत करना चाहते हैं। उनके लिए आप उनके दिल की धड़कन हैं। आपके बिना उनका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि ये रिश्ता बहुत ही सॉर्टेड था। इस रिश्ते में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकती थी। आपके पार्टनर की अपनी गलतियों की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगर मैं बात करूं तो वो मुझे अभी भी आप ही की तरफ को इंक्लाइंड नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं, वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, बट आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स के बेसिस पर अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस नहीं बना सकते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि आपको आपके पार्टनर की 3D की एनर्जीज बहुत ही डिफरेंट नजर आ रही है। अब आप दोनों के रिश्ते के अंदर ये थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपको ना आपके पार्टनर की एनर्जी समझ में नहीं आती। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शायद एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं।
आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर विश को फुलफिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर सच में दिल से इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच्ड है। ऐसी एनर्जी भी नहीं है। जी हाँ, ये आपके लिए सबसे बड़ी कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर कोई दिल से इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच्ड नहीं है। ये थर्ड पार्टी जब तक आप दोनों के रिश्ते में एग्जिस्ट कर रही है ना, आप दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप डेवलप हो चुका है वो इसी तरह से बना रहेगा। आप इस एनर्जी गैप को अपने पार्टनर को समझा कर कम नहीं कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में इवन वक्त के साथ कम्युनिकेशन गैप भी और ज्यादा बढ़ गया है, और वो सारी मेहरबानी इस थर्ड पार्टी की है। ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को कुछ ऐसी स्टक एनर्जीज की ओर लेकर जा चुकी है जहां पर आपके पार्टनर अटक गए हैं, आपके पार्टनर अपनी विजडम को खो चुके हैं, अपनी स्ट्रेंथ को खो चुके हैं, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव डिसीजंस इस रिश्ते के लिए नहीं बना पाते। आपके पार्टनर अपने जीवन में ना बहुत ज्यादा अकेलापन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हम भी अकेले हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम किसी और का साथ अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आपके पार्टनर को आपसे दूर इस थर्ड पार्टी ने ही किया है। जी हाँ, अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर हर एक तरीके के सिर्फ इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं कि हमारे पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, तो यहाँ पर आप कुछ गलती कर रहे हैं। आपको एग्जैक्ट एनर्जीज आपके पार्टनर की नहीं पता है। अगर आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते या फिर इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आए होते, तो उनकी वाइब्रेशंस आज भी आपकी तरफ इंक्लाइंड क्यों है? उन्हें क्यों फर्क पड़ता कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपके पार्टनर को इस बात से सच में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपने उनको लेकर अपने माइंड में क्या इमेज बनाई हुई है। आपके पार्टनर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपने पार्टनर को जज करें। आपके पार्टनर आपके सामने कई बार इस वजह से भी नहीं आ पाते हैं क्योंकि आपकी परसेप्शन आपके पार्टनर को लेकर बदल गई है। उन्हें ये बात महसूस होती है कि शब्दों से वो आपको बहुत सारी चीजों पर यकीन नहीं दिला पाएंगे, तो उन्हें कुछ प्रूफ्स की जरूरत है, और अपनी लाइफ में चीजों को प्रूव करने के लिए उनकी एनर्जीज उतनी स्टेबल नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड एनर्जीज में ये थर्ड पार्टी ले आई है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर लगाया है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। आपके पार्टनर जिन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता था कि दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा उनके बारे में, आज के टाइम पर आपके पार्टनर इसी चीज में बहुत ज्यादा फंस गए हैं। आपके रिश्ते में जो डिले एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हुई हैं, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से चैनलाइज हुई हैं। आपके पार्टनर को आपके बिना रहने में कोई मजा नहीं आ रहा है। वो डर रहे हैं कि कहीं पूरी जिंदगी उन्हें आपके बिना ना बितानी पड़े। वो एक फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपसे बात करने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने कि आप हैं, लेकिन बातचीत वहां होती है जहां पर एनर्जी पैटर्न सेम है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनकी मजबूरियों को आप नहीं समझ सकते हैं। आपके पार्टनर का ये मानना है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें इस रिश्ते के लिए कुछ इफेक्टिव डिसीजंस बनाने चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर वो डिसीजंस नहीं बना पा रहे। यही बात उन्हें समझ नहीं आ रही है कि क्यों नहीं बना पा रहे। इच्छा है उनकी ये डिसीजंस बनाने की, उसके पीछे का कारण ये थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर आपके और अपने रिश्ते को लेकर जो भी सोचते हैं, जो भी प्लान करते हैं, वो शब्दों के जरिए या एक्शन के जरिए इस थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं डिस्कस कर बैठते हैं, और उसके बाद ये थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस लगाना शुरू कर देती है। इस वजह से आपको आज तक ये नजर ही नहीं आया कि आपके पार्टनर ने आपके लिए या इस रिश्ते के लिए कोई भी एक्शन लिया है। जबकि सच ये है कि आपके पार्टनर ने अलग अलग वक्त पर ट्राई किया इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का, लेकिन वो इस रिश्ते में उस तरीके की पॉजिटिविटी ऐड नहीं कर पाए। और आपके पार्टनर को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि उनके एक्शंस के पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं। आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है वो इस थर्ड पार्टी की तरफ को चैनलाइज्ड है।
आप अगर अपने पार्टनर से इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी नेगेटिव कहेंगे, आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट टर्न हो जाएंगे, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी से कोई भी सवाल नहीं करने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यही तो एक थर्ड पार्टी है जो सपोर्ट सिस्टम आपके पार्टनर का बनी हुई है। अगर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी पर भी इस तरीके से शक किया या इस थर्ड पार्टी से सवाल किए, तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अकेले रह जाएंगे। आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है, मजबूरी का रिश्ता है ये, जिसका फायदा ये थर्ड पार्टी उठा रही है। ये थर्ड पार्टी कभी कभी आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा डर भी जाती है, क्योंकि आपके पार्टनर इमोशनल होकर आपकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेने लगते हैं। तब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उनकी लाइफ के डिफरेंट स्पीयर्स में उलझा देती है। मतलब आपके पार्टनर के या तो फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ नेगेटिव होने लगता है, या उनके घर में कुछ नेगेटिव होने लगता है, या आपके पार्टनर की हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगती है और आपके पार्टनर उसी चीज में उलझ कर रह जाते हैं। आप मानते हैं कि आपके पार्टनर धोखेबाज है, उन्होंने आपको बैक स्टैप किया, लेकिन अगर मैं सारी एनर्जीज को बड़े ध्यान से देखूं, तो अगर सबसे ज्यादा किसी ने बैक स्टैप किया है, तो वो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने बैक स्टैप किया। इस टाइम पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत लो है, और जब तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में बनी हुई है, तब तक ये एनर्जीज इसी तरीके से लो रहेंगी और आप दोनों के बीच का डिस्टेंस वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आपके पार्टनर के साथ नो डाउट आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट सिर्फ इसी बेसिस पर बैठकर आप अपने पार्टनर का इंतजार नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के बावजूद भी रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कार्मिक इंटरफेरेंस होती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है तो रीयूनियन होगा ही होगा। प्लीज अपने इस मिथ से भी बाहर निकलिए, ठीक है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को शब्दों से मैनिपुलेट करने में कामयाब नहीं हुई थी। हाँ, कुछ हद तक इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर जरूर आया था। ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल करती है जिसके बाद आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जो भी ये थर्ड पार्टी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। बट एग्जैक्टली आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी के बुरे कर्मों की वजह से बदली हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए अलग अलग टाइम पर, कभी फुल मून पर, कभी नो मून पर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से ही तो आपके पार्टनर बदल गए। आपको स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि रिश्ते के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, नॉर्मली हर रिलेशनशिप में इस तरीके के चेंजेस ही आते हैं। आपने नहीं सोचा था कि जो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव है, वो हमेशा की सेपरेशन ले आएगा। ये थर्ड पार्टी जब तक आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रही है, आप दोनों के बीच का ये सेपरेशन का फेज खत्म नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर बीच बीच में आपसे कांटेक्ट करते होंगे, वो एक प्योर एग्जाम्पल है आपके सामने कि जब आपके पार्टनर की एनर्जीज हाई होती हैं या वो यूनिवर्सल एनर्जीज को समझ पाते हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस थर्ड पार्टी के होते हुए आपको अपने रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लेना होगा। आप सिर्फ अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। नो डाउट आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, फर्ज उनका बनता है इस रिश्ते को सही करने का। लेकिन आज आपके पार्टनर की जो पेनफुल सिचुएशन है वो आपसे भी बहुत ज्यादा है। आप दोनों के रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा होपफुल हैं। जैसे आप डे ड्रीमिंग की एनर्जीज पे हैं, सिमिलरली उसी तरीके की एनर्जीज में आपके पार्टनर भी हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में आप दोनों एक दूसरे के साथ जरूर होंगे, लेकिन आप दोनों इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये दो मुंहा सांप है, जो आपके रिश्ते को डसता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता कमजोर होता चला जा रहा है। और इस थर्ड पार्टी की जड़ें वक्त के साथ आपके रिश्ते में और ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है। अगर ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से एलिमिनेट नहीं होगी, आप दोनों का रिश्ता रीयूनियन की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, और आपको ऐसा ही फील होगा कि आपके पार्टनर पहले भी आपको धोखा ही देना चाहते थे, आज भी वो आपको धोखा ही दे रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी सिर्फ एक बहाना है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी बहाना नहीं है, ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा शातिर है। इसने प्रैक्टिकल तरीके से चीजें इस तरीके की सेट की हैं कि आपके पार्टनर ही आपकी नजरों में गलत साबित है, ठीक है। आपके पार्टनर ये बात मानते हैं कि उन्होंने वक्त रहते चीजों को नहीं संभाला, लेकिन जो आपके रिश्ते में टावर मूवमेंट चल रहा है ना, उससे आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा परेशान है।
अगर वो खुद इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे थे या वो इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में लेकर ही आना चाहते थे, तो उन्हें इस टावर मूवमेंट से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर तो क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर ना अपनी जिंदगी में कहीं खो गए हैं। उनकी लाइफ का कमांड उनके हाथ में आ ही नहीं पा रहा है। आपके पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था कि आपके रिश्ते में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आपको जरूर दिख रहा होगा कि आपके पार्टनर जो है वो सेल्फिश हो गए हैं। ये वो जजमेंट है जो ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आप अपने पार्टनर के लिए बनाएं। और वक्त के साथ आप वैसी जजमेंट बनाते भी चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बहुत जल्द ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो गया है। तब आप मुझसे ये बात कहेंगे कि मैम हमने आपको कहा था ना कि हमारे जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं। एक्चुअली बात वो नहीं है। ये थर्ड पार्टी ही तो आपके पार्टनर को कमिटमेंट की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहती है, ताकि जो भी बेनिफिट्स इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिल रहे हैं वो पूरी उम्र मिलते रहे। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कमिटमेंट की एनर्जीज की और मजबूरी से लेकर जा रही है। आपके पार्टनर हालातों के चलते मजबूर होते चले जाएंगे। इस थर्ड पार्टी के रहते हुए आपके पार्टनर आपके लिए या इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। सो इस रिश्ते को अगर आप अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं ना, तो इस रिश्ते का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना होगा। अपने पार्टनर के लिए अपनी परसेप्शन को बदलना होगा। जितना ज्यादा आप अपने रिश्ते के रिगार्ड में नेगेटिव सोचते चले जाएंगे, उतने ज्यादा आप अपने पार्टनर से दूर होते चले जाएंगे और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के उतने ही करीब आती चली जाएगी। तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। इस टाइम पर आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। दूर से बैठकर जजमेंट देने का कोई फायदा नहीं है। अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन के ऊपर फोकस कीजिए। अगर ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो गई, आपके पार्टनर अपने आप अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे और आपका रिश्ता पहले से भी खूबसूरत हो जाएगा। इस थर्ड पार्टी के रहते हुए ये सब कुछ अपने आप हो जाए, इस चीज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, चाहे आपका प्यार कितना ही सच्चा क्यों ना हो। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में ये सवाल होगा, तो मैम हम अपने रिश्ते के लिए क्या करें, इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट किस तरह से करें। देखिए, उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते को ना वक्त रहते संभाल लीजिए। पछतावे की एनर्जीज में पूरी उम्र जलने का मतलब है कि अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से नष्ट कर देना। ठीक है, तो एक मौका अपने रिश्ते को जरूर दीजिए। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।